हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 10 डीप वाटर का तीसरा और ये अंतिम भाग। दोस्तों, पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर ये जो है उसके अंदर डर घुसा हुआ है। पानी से जो डर है, उस डर में वो जहां जहां भी जाता है वो डर उसका पीछा करता रहता है। चाहे वो मछली पकड़ने जाता है या फिर डोंगी चलाने या नौकायन करने जाता है, तो वो डर हमेशा उसके पीछे ही रहता है, हमेशा उसका पीछा करता रहता है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार डर पर अपना विजय प्राप्त करता है, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से आगे का भाग। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर। मैंने इस भय से मुक्त होने की हर वह कोशिश की। आई यूज्ड का मतलब मैंने प्रयोग में ली, काम में ली। एवरी वे प्रत्येक तरीका। आई न्यू जो मैं जानता था। टू ओवरकम यानी नियंत्रित करना, जीतना। दिस फियर इस डर पर काबू पाने के लिए, उस डर को जीतने के लिए मैं जो जानता था वो हर कोशिश, हर प्रयास मैंने किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। परंतु इसने मुझे कसकर पकड़ लिया था। बट लेकिन परंतु इट हेल्ड मी यानी मुझे पकड़ लिया था। फर्मली यानी कस करके, पूरी तरह से। इन इट्स ग्रिप्स और होल्ड इन ग्रिप यानी कसकर उसने मुझे पकड़ लिया था। किसने? डर ने। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और अंततः अक्टूबर में, 1 का मतलब एक दिन, 1 अक्टूबर को नहीं, 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर में एक दिन एक प्रशिक्षक ढूंढने और तैरना सीखने का निश्चय किया। यानी अक्टूबर में एक दिन आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर रखने का, एंड लर्न टू स्विम और तैरने का मैंने निश्चय किया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पर जाता, ताल पर, स्विमिंग पूल पर जाता। एंड प्रैक्टिस अभ्यास करता। 5 days a week एक सप्ताह में 5 दिन। एन आवर यानी 1 घंटा। इच डे प्रतिदिन 1 घंटा, यानी सप्ताह में 5 दिन, प्रतिदिन 1 घंटा मैं पूल पर अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। और जो प्रशिक्षक है वो मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था। पुट अ बेल्ट अराउंड मी यानी मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था। ए रॉप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली। और बेल्ट से बंधी रस्सी एक गिरनी पर होकर जाती थी। ए रॉप अटैच्ड, रॉप के साथ यानी रस्सी बांधी हुई थी। टू द बेल्ट यानी बेल्ट से रस्सी बांधी हुई थी। वेंट थ्रू द पुली जो एक गिरनी पर होकर के जाती थी। पुली का मतलब जो गिरनी होती है कुएं पर वगैरह, वो गिरनी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। और ऊपर की केबल के ऊपर ये दौड़ती रहती थी। ओवरहेड ऊपर की जो केबल थी उस पर ये दौड़ती रहती थी। He hold on to the end of the rope। और वो रस्सी का छोर है वो कसकर पकड़ लेता था। हेल्ड यानी पकड़ लेता था। एंड ऑफ द रोप उस रस्सी का एक छोर, एक किनारा, उसको वो पकड़ रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और हम आगे पीछे होते रहते थे, इस पूरे पूल के आर पार आगे पीछे होते रहते थे। आवर आफ्टर आवर, कई घंटों तक। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। और वीक आफ्टर वीक, सप्ताह प्रति सप्ताह, यानी कई घंटों तक, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, और कितने ही सप्ताह तक, सप्ताह प्रति सप्ताह हम इस तरह से प्रैक्टिस है वो अभ्यास करते रहते थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और हर बार ताल पार करते समय थोड़ा सा डर जो है वो मुझे गिरफ्त में ले लेता था। ऑन ईच ट्रिप प्रत्येक ट्रिप, हर बार की जब मैं पूल को पार करता है, क्रॉस द पूल, हर बार जब मैं पूल को पार करता है, बीट यानी थोड़ा सा, हल्का सा, द पैनिक यानी जो डर है, सीज्ड मी यानी मुझे गिरफ्त में ले लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रॉप। और हर बार प्रशिक्षक है वो रस्सी को ढीली छोड़ता। ईच टाइम यानी प्रत्येक बार। इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड का मतलब क्या है? ढीली छोड़ना, ढीला करना। हिज होल्ड ऑन द रॉक, जो रस्सी उसने पकड़ रखी थी उसको वो हर बार थोड़ी सी ढीली करता।
एंड आई वेंट अंडर, और मैं थोड़ा सा पानी के अंदर और नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्नेड एंड माई लेग्स फ्रोज, और थोड़ा सा पुराना डर है वो वापस आ जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर यानी पुराना डर, थोड़ा सा, सम ऑफ यानी थोड़ा सा, रिटर्न्ड वापस आ जाता, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे वो जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन, और 3 माह यह अभ्यास सैकड़ों बार किया। 3 months बिफोर यानी 3 महीने तक, टेंशन बिगेन टू स्लेकन, और धीरे धीरे जो मेरा मन, जो भय था वो कम होने लगा। स्लेकन यानी कम होने लगा। Then he taught me to put my face under water and exhale, और फिर उसके बाद में उसने मुझे पानी के अंदर सांस निकालना और नाक उठाकर सांस लेना सिखाया। Taught me यानी सिखाया। Put my face चेहरे को ऊपर उठाना, अंडर वाटर पानी के अंदर से चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाना, और एक्सेल यानी सांस को बाहर निकालना, और इनहेल एंड टू रेज माई नोज, और नाक को ऊपर उठाना और इनहेल और सांस लेना। इसकी मुझे पूरी तरह से प्रैक्टिस कराई, मुझे सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times, और मैंने ये अभ्यास है वो सैकड़ों बार किया। hundreds of times सैकड़ों बार मैंने ये अभ्यास किया। रिपीटेड यानी बार बार दोहराया। बीट बाय बीट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और धीरे धीरे मैंने भय के उस हिस्से को त्याग दिया। बीट बाय बीट यानी धीरे धीरे करके, आई शेड का मतलब त्याग दिया, पार्ट ऑफ द पैनिक यानी डर के उस हिस्से को, उस भाग को मैंने धीरे धीरे त्याग दिया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और वो भय, वो डर जो मुझे हर समय अपने गिरफ्त में ले लेता था। अंडर वाटर जब मैं पानी के नीचे होता था तब वो डर मुझे हमेशा गिरफ्त में लेता था, उसको मैंने धीरे धीरे करके उसको मैंने त्याग दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और जब मैं हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, पूल पर जब वो मुझे यानी इस तरीके से जकड़ लेता था। नेक्स्ट यानी हेल्ड मी यानी उसने मुझे पकड़ रखा था। द साइड ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर जब उसने ताल के किनारे पकड़ रखा था। एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स, हेड मी किक विथ माई लेग्स का मतलब मुझसे टांगे चलवाई, तो मैं उस किनारे पर अपनी टांगे चलाता था। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, और कई सप्ताह तक सिर्फ यही किया। जस्ट दैट यही किया कई सप्ताह तक। 4 weeks कई सप्ताहों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, और प्रथम में शुरुआत में ही मेरी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज टू वर्क यानी काम करने से इनकार कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, परंतु धीरे धीरे वे ढीली पड़ गई। रिलैक्स्ड का मतलब ढीली पड़ गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं उन्हें नियंत्रित कर सका। कमांड का मतलब क्या है? नियंत्रित कर सका। मेरी टांगों को मैं नियंत्रित करना सीख लिया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और इस प्रकार से एक एक भाग करके उसने अलग अलग तरीके से मेरे तैरने के जो अलग अलग भाग करके उसने मुझे सिखाया। और ही बिल्ट ए स्विमर, और उसने मुझे एक स्विमर यानी एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब तैराकी के हर भाग को पूर्णतः हासिल करवा दिया तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड हॉल, फिर उसने प्रशिक्षक ने यानी तैयारी के सारे भागों को जोड़कर उनका एक भाग बना दिया। यानी मुझे तैरने के जो अलग अलग भाग हैं, पैर मारना, हाथ मारना, सांस लेना, सांस निकालना, ये सब उसके अलग अलग भागों की मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस कराई। और पुट देम टुगेदर, और फिर इन सबको साथ में जोड़ दिया। इंटीग्रेटेड हॉल यानी उन सबको पूर्ण रूप से एक करके, इन सभी भागों को जोड़ करके एक बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में फिर उसने कहा नाउ यू कैन सी स्विम, और अब तुम तैर सकते हो। नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और डुबकी लगाओ और तेजी से तैरते हुए ताल को पार करो। डाइव यानी डुबकी लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, पूल के
पूरी जितनी लंबाई है उस लंबाई तक, इस पार से उस पार तक तैरो। क्राउल स्ट्रोक का मतलब तेजी से तैरते हुए उसको पार करो। आई डिड, और मैंने ऐसा किया, मैंने यानी उस पुल को पार किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब प्रशिक्षक का कार्य है वो यहाँ पर पूर्ण हो गया। फिनिश्ड का मतलब पूर्ण हो गया। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, वहां पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन प्रशिक्षक का काम तो पूरा हो गया लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्य से सोचता था, अभी भी मुझे आश्चर्य था, मैं सोचता था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं ताल में अकेला होऊंगा तो क्या मैं वापस भय की गिरफ्त में आ जाऊंगा, भयाक्रांत हो जाऊंगा। टेरर स्ट्राइकन यानी भयाक्रांत हो जाऊंगा, मैं वापस डर से ग्रसित हो जाऊंगा। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, और मैंने ये भी करके देखा। आई स्वाम ऑन द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं ताल को पार किया और वापस आया। अप एंड डाउन यानी पार किया, पहले तो गया, और अप एंड डाउन का मतलब आना जाना करना, तो गया और वापस आया। टाइनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और पुराने डर के छोटे अवशेष लौट आते थे। टाइनी का मतलब छोटा, वेस्टिज का मतलब अवशेष, ऑफ द ओल्ड टेरर यानी जो पुराना डर मेरे मन में छाया हुआ था उसके कुछ अवशेष जो है वो वापस लौट आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सेड टू दैट टेरर, लेकिन अब भय की तरफ तिरस्कार का भाव दिखाकर मैं उसे कह सकता था। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रॉन का मतलब क्या है, तिरस्कार का भाव दिखाना। मैं उस डर को तिरस्कार का भाव, उसका तिरस्कार कर सकता था। से टू दैट टेरर, और उस भय को, उस डर को मैं कह सकता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर वॉज टू यू लुक, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। हियर इज टू यू लुक, अच्छा। ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, वेल ठीक है, ये लो। हियर इज टू यू, ये लो, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इस तरीके से मैं उस मेरे डर को कहता, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ये लो, देखो। एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं एक बार फिर ताल को पार करने के लिए चल पड़ता। लेंथ ऑफ द पूल यानी जो तालाब को पार करने, उस जो स्विमिंग पूल था उसकी पूरी लेंथ, उसकी पूरी लंबाई को मैं पार करता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह जुलाई तक चलता रहा। वेंट ऑन का मतलब क्या है, चलता रहा, जारी रहा, जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, और मैं आश्वस्त भी नहीं था, पूरी तरह से आश्वस्त भी नहीं था, दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट, कि जो पूरा जो डर है वो निकल चुका था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ नामक झील पर गया। सो आई वेंट का मतलब गया, लेक यानी झील, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ की नाम की झील थी, मैं वहां पर गया। डाइव्ड ऑफ एट डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और ट्रिक्स नामक टापू में छलांग लगाई। डाइव्ड ऑफ का मतलब छलांग लगाई, डॉक ऑफ ट्रिक्स आइलैंड, डॉक का मतलब वो बंदरगाह का जो भाग है वहां पर ट्रिक्स आइलैंड में, ट्रिक्स नामक टापू में छलांग लगाई। एंड swam 2 miles across to the lake to Stamp Act Island, और स्टाम्प एक्ट नामक टापू तक swam 2 miles across to the lake to Stamp Act Island, यानी स्टाम्प एक्ट नामक टापू तक झील में 2 मील तैरा मैं। 2 miles यानी 2 मील लंबाई तक मैं तैरा उस झील में, इतना लंबा। I swam the crawl, breast stroke and side stroke and back stroke, मैं तेजी से तैरा। क्रॉल का मतलब क्या है, तेजी से तैरा। बैक स्ट्रोक यानी कभी छाती के बल तैरा, एंड साइड स्ट्रोक और कभी शरीर के साइड के बल, एंड बैक स्ट्रोक और कभी पीठ के बल, जो है मैंने अलग अलग तरीके से, यानी तैरने के भिन्न भिन्न ये तरीके हैं, इन सारे तरीकों से मैं तैरा।
ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और केवल एक बार डर है वो लौट कर आया। ओनली वंस यानी एक बार, डिड यानी उसने ऐसा किया, द टेरर रिटर्न यानी वो आतंक है, डर है वो वापस आया। When I was in the middle of the lake, और जब मैं झील के बिल्कुल बीचों बीच में था, मिडल, तब वो एक बार डर मेरे मन में आया। I put my face under and saw nothing, जब मैंने मेरा सिर है वो पानी के अंदर किया और अथाह जल के अतिरिक्त कुछ नहीं से, अंडर वाटर सो नथिंग, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट बॉटमलेस वाटर यानी ऐसा जिसका कोई पैदा नहीं हो, उतना अथाह जल मैंने जब अंदर देखा, तब एक बार डर मेरे मन में वापस आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्नेड इन अ मिनिएचर, और हल्की सी पुरानी सनसनाहट लौट आई। सेंसेशन का मतलब सनसनी, मिनिएचर बहुत कम मात्रा में, इन मिनिएचर का मतलब हल्की सी सनसनाहट मेरे मन में वापस लौट आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वाम ऑन, और वह जो है डर के भाग गया। इट फ्लेड, फ्लेड का मतलब क्या है, भाग गया। कौन, डर है वो, उसके मन में जो डर था वो डर के भाग गया। एंड स्वाम ऑन, स्वाम ऑन का मतलब मैंने जो है मैं तैरता रहा और डर है वो मेरे से भाग गया। तो इस प्रकार यहाँ पर उसने डर पर विजय प्राप्त की। Yet I had residual doubts, और अभी भी मेरे अंदर कुछ संदेह बाकी थे। रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ, बाकी शेष, डाउट का मतलब संदेह, तो अभी भी मेरे अंदर कुछ संदेह बाकी थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, और पहले मौके पर मैं फुर्ती से, हरीड वेस्ट पश्चिम की ओर, वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, यानी पहले मौके पर मैं फुर्ती से पश्चिम की ओर टाइटन से कॉनरेड मीडोज तक जो है मैं तेरा। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिडी ग्लेशियर, और कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म झील के बगल में ऊंचे घास के मैदान में तंबू लगाकर ठहर गया। एंड कैंप्ड, कैंप्ड का मतलब तंबू लगाया। हाई मीडोज यानी जो ऊंचे भाग थे, ऊंचे घास के मैदान थे। हाई मीडोज, मीडोज का मतलब घास का मैदान, तो वहां पर साइड ऑफ द वार्म लेक, वार्म जो गर्म झील थी उसके पास में, वहां पर मैंने तंबू लगा करके मैं ठहर गया। दोस्तों वीडियो आपके जो साथी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर जरूर करें। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइप्ड, और अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे। स्ट्राइप का मतलब क्या है, कपड़े उतारे। अगले सुबह मैंने कपड़े उतारे। डाइव इनटू द लेक, और झील में छलांग लगाई। एंड swam across to the other shore and back, और दूसरे किनारे तक तैर कर गया और वापस आया। शोर का मतलब किनारा, तो दूसरे किनारे तक मैं तैर तक गया और वहां से तैर करके मैं वापस आया। जस्ट एज डग कॉर्पन यूज्ड टू डू सो, ठीक वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पन किया करता था, इस तरीके से मैं भी तैरा। आई शाउटेड विथ जॉय, और मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट नाम की जो पीक है, पर्वत शिखर है, चोटी है, वहां से मेरी आवाज है, इको यानी प्रतिध्वनि, उसकी वापस गूंजी, मुझे सुनाई दी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर विजय पा ली थी। कॉन्कर्ड का मतलब विजय प्राप्त कर ली थी। माई फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर मेरी विजय मैंने प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, और इस अनुभव का मेरे लिए गंभीर अर्थ था। डीप मीनिंग यानी गंभीर अर्थ था, एक्सपीरियंस यानी इस अनुभव का मेरे लिए गंभीर अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नो स्टार्क टेरर, और क्योंकि सिर्फ वे ही समझ सकते हैं। एज ओनली दोज, केवल वे ही समझ सकते हैं। हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, और जिन्होंने इस कठोर सख्त, इस जो डर है, उस भय को जाना है, या फिर एंड कॉन्कर्ड इट, या फिर उसको उस भय से, भय पर किसी ने विजय प्राप्त की है, उसको जीता है, वही उसको समझ सकता है। कैन अप्रिशिएट, और वही उसकी जो है प्रशंसा है वो कर सकता है। इन डेथ देयर इज ए पीस, और मृत्यु में शांति है। इन डेथ यानी मृत्यु में, देयर इज ए पीस यानी शांति है। देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और भय केवल मृत्यु के भय में है। देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के भय में ही भय है, केवल मृत्यु के
भय केवल मृत्यु के भय में है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, और जब वे उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी फियर इटसेल्फ यानी हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने मृत्यु की अनुभूति और आतंक की मृत्यु का जो भय है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया, बोथ दोनों का, सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मृत्यु की अनुभूति, एंड टेरर दैट फियर ऑफ, और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है। फियर कैन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न कर सकता है, यानी इस तरीके से मैंने मृत्यु की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, उन दोनों का मैंने अनुभव कर लिया है। द विल टू लीव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और किसी तरह जीने की इच्छा की तीव्रता बढ़ गई। द विल का मतलब इच्छा, विल टू लीव यानी जीने की इच्छा, समहाउ का मतलब किसी तरीके से, ग्रू इन इंटेंसिटी यानी तीव्रता से बढ़ गई, यानी जीने की इच्छा है वो किसी तरह से तीव्रता से बढ़ गई। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, और मैं जो है मुक्त महसूस किया। फेल्ट का मतलब महसूस किया, रिलीज्ड का मतलब मुक्त। अब मैंने अपने आप को फ्री और मुक्त महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब क्या है, पगडंडी, पगडंडी पर फ्री, स्वतंत्र रूप से घूमने। एंड क्लाइम द पीक, और पर्वत शिखरों पर चढ़ने। एंड ब्रश असाइड फियर, और भय को नकार देने के लिए मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, यानी अब मैंने डर पर विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे स्टडी विद प्रकाश साध लिखा हुआ है, उसके सामने सब्सक्राइब है, वहां पर क्लिक करने के बाद आप स्टडी विद प्रकाश साध लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, और इस बेल आइकन पर क्लिक करते ही आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, और इस नोटिफिकेशन में ये ऑल नोटिफिकेशन है, इसको ऑन कर लें ताकि मेरे हर तरह के वीडियो की जानकारी आपके यूट्यूब में ऑटोमेटिक उसका जो है आपको मिलती रहेंगी, और आप लोग उससे पढ़ते रहेंगे, आपकी तैयारी चलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 10 डीप वाटर कीप लर्निंग स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। दोस्तों, यहाँ तक हमारा जो 12वीं का कोर्स है, जो हमारे प्रोज के जो टॉपिक हैं वो यहाँ तक सारे पूरे हो जाते हैं इस साल के जो कोर्स में है वो, और अब जो कुछ पोएम है उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।